बिहार में शिक्षक बहाली में किस तरह से खेल होता है और खेल को अंजाम देकर लोग सालों साल जो है कि सरकार के राजस्व को चूना लगा लगा कर वेतन उठाते हैं और फिर अंततः जांच में पकड़े जाते हैं और कई वर्षों के बाद यह खुलासा होता है कि ये अभ्यर्थी ये शिक्षक तो फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल किया था और योग्य लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। उस पर एफआईआर दर्ज होगी। अब उनका जेल जाने का भी वक्त आ गया है, नौकरी से हाथ भी धोने का वक्त आ गया है। बहरहाल क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि फर्जीवाड़ा का एक और भंडाफोड़ हो गया है। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, जब हम ये खबर बनाने का प्लान मन में सोच रहे थे तभी हमारे आंखों में आंसू आ गए। जानते हैं क्यों? आंसू इसलिए नहीं आई कि भाई ये हम खबर जो दिखाने जा रहे हैं उसका क्या असर लोगों पर पड़ेगा, इसलिए आंसू आई कि जिन लोगों को आज नौकरी में होना चाहिए वो लोग आज क्या कर रहा होगा, जिसके कह लीजिए अयोग्य लोग नौकरी में बैठकर सालों साल वेतन उठाता रहा, उसके बदले वो योग्य लोग का जीवन बर्बाद हो गया और वो लोग अभी क्या कर रहा होगा, अपने परिवार को कैसे चला रहा होगा, ये सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। अब समझिए, जो खबर निकल कर आई है बिहार के शिक्षा विभाग के तमाम वो अधिकारियों जिन्होंने उनको नौकरी दिया था, उनके ऊपर क्या कहिए इतना मतलब आक्रोश आ रहा है कि अधिकारी भी बड़ा बुज़दिल होने चला है आजकल। अधिकारियों का सूझबूझ भी काम नहीं करता है, जिसके कारण से योग्य लोग दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अयोग्य लोग सर चढ़कर इठलाते हैं। जिसको सड़क पर होना चाहिए या अन्य चीजों में होना चाहिए, या कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाला लोग जेल में होना चाहिए, वो लोग इस विद्यालय में पढ़ाकर किस तरह पढ़ाते होंगे आप सोचिए। वो लोग नौकरी कर तनख्वाह उठा रहे हैं। सीधा चलिए खबर को देखिए। ये खबर मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आई है। फर्जी टेट सर्टिफिकेट पर 11 साल से शिक्षक की नौकरी कर रहे थे। फर्जी सर्टिफिकेट पर 11 साल से नौकरी कर रहे थे और यह बहाली किसके राज में हुई पता है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही राज में यह बहाली हुई, क्योंकि पिछले 20 साल से इनकी सरकार है। अब पहले देख लीजिए ये फर्जीवाड़ा का प्रकार, फिर आपको हम दिखाते हैं। टीईटी के फर्जी सर्टिफिकेट पर बीते 11 साल से शिक्षक की नौकरी करने का मामला प्रकाश में आया हुआ है। पारू प्रखंड के 2 शिक्षकों डेंगपुर उर्दू प्राथमिक विद्यालय के राजीव रंजन और मध्य विद्यालय गरीबा में पदस्थापित गरीबनाथ तिवारी पर इसको लेकर निगरानी डीएसपी ने नामजद एफआईआर कराई है। जो बातें अखबार में लिखी गई हैं हम उसको केवल पढ़ के सुना रहे हैं। नाम का जिक्र हो जाना यह एक संयोग मात्र है, क्योंकि जो अखबार में लिखी गई है वह बातें हैं और तमाम जो दलील हम दे रहे हैं वो फर्जीवाड़ा के खिलाफ दे रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इस बात को कान खोलकर सुन लीजिएगा। सरकार के उस सिस्टम पर हम जोरदार प्रहार कर रहे हैं जिनके बदौलत आज फर्जी लोग नौकरी में शामिल हो जाते हैं और योग्य लोग का जीवन बर्बाद हो जाता है। आइए लौटते हैं अब मुद्दे पर, जो लिखी गई बातें हैं उस पर। तो डीएसपी निगरानी के डीएसपी साहब ने नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। वैशाली जिले के निवासी दोनों शिक्षकों का सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड ने जांच के बाद फर्जी बता दिया है। मतलब साफ है कि बिहार बोर्ड ने जब इसकी जांच की सर्टिफिकेट का, उन्होंने इसे जाली करार दिया है, फर्जी करार दिया है, अमान्य करार दिया है, अयोग्य करार दिया है। गौरख धंधा करके जो है कि अर्जित किया गया यह सर्टिफिकेट करार दिया गया है। मतलब यह लीगल तौर पर सही नहीं है। साथियों, ये बातें कही गई है बिहार बोर्ड की तरफ से। बताया गया कि जिले में 400 से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच होनी है। कौन सा जिला की आप मुजफ्फर जिले की बात कर रहे हैं अभी हम। इसमें 200 से अधिक शिक्षकों पर अब तक एफआईआर कराई जा चुकी है। 200 से अधिक जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं वो उनके लिए ये सीख है।
अब जरा देख लीजिए, हर बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में अब भी कई लोग हैं जो फर्जी डिग्री खरीद कर बीएड का, फर्जी डिग्री डीएलएड का खरीद कर रातों रात जो है वह शिक्षक बनने का खेल किए हैं। ये अब भी जानकारी में आ रही है। फर्जी सर्टिफिकेट, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र बनाकर, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर जो लोग नौकरी का खेल किए हैं ना, याद रखिएगा, साहित्य आजकल के लिस्ट में आपका भी नाम जिस दिन आया ना, डंके की चोट पर उजागर करेंगे और कहेंगे हमने आपको पहले समझाया था इस तरह का किसी के जीवन को बर्बाद मत कीजिए, लेकिन नहीं मानता है कोई। हम टीआरई 1 के समय भी समझाते रहे लोगों को कि भैया फर्जीवाड़ा नहीं करिएगा, मत करिएगा, योग्य लोगों का जीवन बर्बाद नहीं करिएगा, लेकिन माना क्या? नहीं माना। लोगों ने किया, धड़ल्ले से किया, और जब विभाग ने जांच में पकड़ा, जब विभाग ये लेटर जारी हुआ, तो हम भी एकदम धड़ल्ले से उसका जो है कि एकदम कह लीजिए कि परत दर परत उनका जो है कि खोलते दिखाया है आपको। आप जाकर लिस्ट फर्जीवाड़ा का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप देख लीजिए, उसमें सैकड़ों वीडियोस होगा। मेरा मकसद है कि आप कोई भी व्यक्ति हो, समाज के कोई भी व्यक्ति हो, अरे भाई आप दूसरा काम कर लीजिए, लेकिन फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर शिक्षक जैसे गरिमामयी पदों का नौकरी को मत करिए। अगर आप फर्जीवाड़ा को अंजाम दे रहे हैं, जानते हैं नौकरी हो जाना, पैसा कमा लेना कोई बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात है कि एक योग्य शिक्षक जब विद्यालय में होंगे तो वो बच्चों के भविष्य को बनाएंगे, देश के निर्माता को तैयार करेंगे। बात समझिए, आपके देश की भावी पीढ़ी को वो तैयार करेंगे योग्य शिक्षक। लेकिन अगर कोई फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर बना है तो केवल काम चलाएगा, योग्यता से नहीं पढ़ा पाएगा ना, देश की भावी पीढ़ी को कमजोर करेगा। और कमजोर पौधा आगे क्या करता है आपको पता है। आइए आगे देखिए, नामजद आरोपित बनाए गए दर्जनों शिक्षक अब भी कार्यरत हैं और वेतन भी उठा रहे हैं। आप बताइए इससे बड़ा क्या हो सकता है? तौहीन की बातें। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने बेशर्म निर्लज हैं कि जब एफआईआर जिस पर दर्ज है उनको अभी भी वेतन दे रहे हैं, मतलब साफे बुद्धि दिमाग विवेक काम नहीं करता है। इसका मतलब है ये तो हद हो गई भाई। एक तरफ जो है कि कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ वेतन दे रहे हैं। पहले तो वेतन बंद करिए, उसका जेल में पहुंचाइए उसको। जो लोग गलत किया है, गलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। योग्य लोगों का जीवन बर्बाद हुआ इससे। निगरानी डीएसपी ने बताया कि दोनों शिक्षकों के नियोजन में अन्य अज्ञात की भी संलिप्तता हो सकती है। हम बताएंगे कि क्या खेल होता होगा। दोनों ने हाईकोर्ट द्वारा दिए आम क्षमादान अवधि में त्यागपत्र नहीं दिया और अब तक सरकारी लाभ लेते रहे हैं। अब सोचिए कितना ये बड़ा बात है। मतलब एक तरह से होता है ना कि फर्जीवाड़ा किए हैं तो हम सरेंडर कर दें, भैया ये मेरा स्वीकार करते हैं और ये सब खत्म। नहीं, डीएसपी साहब खुद बता रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। अब हम बताते हैं फर्जीवाड़ा का धंधा जो है ना बड़ा व्यापक पैमाने से टीईटी वाला के समय में चला। उस समय तो कई सारी चीजें होती थी, सब लोग जानते हैं। आज भी ऐसे लोग होंगे जो विद्यालय में जो है कि आपको खुद पता होगा, अगर आप विद्यालय में हैं तो आप देखते होंगे कौन शिक्षक किस तरह के हैं, देखते होंगे माहौल क्या है। जब से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 हुआ है इसमें भी कई सारे राज खुले ही हैं। तो निश्चित तौर से जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम करते हैं उसका परिणाम यह होता है कि कई योग्य लोगों का जीवन बर्बाद होता है और उनका हाय लगना ही है, याद रखिएगा। और एक न एक दिन वो लोग पकड़े ही जाते हैं। सरकार अंधी नहीं है, कानून अंधा नहीं है। हाँ, लेट होता है ये बात है। अभी देखिए ना टीआरई 1, 2, 3 का अभी फर्स्ट आपको कह लीजिए कि प्राथमिक दृष्टि में या प्रथम दृष्टि में अभी जो है जांच हुई है। धीरे धीरे जांच का जब दौर आगे बढ़ेगा, जब जो है कि धरातल पर भौतिक सत्यापन होना शुरू होगा, कई सारे लोग पकड़े जाएंगे, तब जेल के सलाखों में जाएंगे और हमको फोन करेंगे, भैया जेल हमको हो गया है, भैया हमको केस हो गया है। अरे भाई साहब, अभी बताते हैं कि फर्जीवाड़ा को अंजाम नहीं दीजिए तो कोई नहीं मानेगा, जुगाड़ करेगा, एक से एक जुगाड़ उतना और जो है कि फिर वही होगा बाद में। और फिर कहेगा हमरे नाम पर वीडियो काहे बना दिए। तो भाई वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? तुम्हारी जानकारी तो लोगों तक होनी चाहिए। पेपर में जो खबर आई वो खबर तो आपको धरातल पर भी दिखना चाहिए।
चाहे आप जिस जिला के हैं, अगर आप फर्जीवाड़ा को अंजाम देने का काम किए हैं तो एक ना एक दिन शायद आजकल के लिस्ट में आपका नाम आवे करेगा और उस पर वीडियोस बनवे करेगा। बहरहाल इस फर्जीवाड़ा वाले इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा किसी ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। योग्य हैं तो हम आपको सराखों पर रखेंगे। अगर आप फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए हैं, कानून के चक्र में खुद आप पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित तौर से आपकी जानकारी लोगों तक देना हमारा कर्तव्य है, जिससे कि जन जागरण हो, लोग फर्जीवाड़ा करने से बचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।